हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन एसके एडुकेडमी। हम जो कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ रहे थे, कम्युनिकेबल डिजीज के इसी सीरीज में आज का अपना टॉपिक रहेगा चिकन पॉक्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे चिकन पॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चिकन पॉक्स क्या होता है या किस टाइप की डिजीज होती है। तो यहाँ पर बच्चों एक इमेज दिखाई है मैंने, जो आप देख रहे हो, और इस इमेज में आप देख रहे हो कि बहुत से ऐसे चकते से रेसेज से बॉडी पे बने हुए हैं। ये अलग अलग टाइप के चकते रेसेज बने हुए हैं। कुछ अभी अपने को ऐसा लग रहा है कि ये रेसेज अपीयर हो रहे हैं, जबकि कुछ रेसेज ऐसे हैं जिनमें फ्लूइड भरा हुआ दिख रहा है अपने को। इसके साथ कुछ रेसेज ऐसे भी हैं जो डार्क हो रखे हैं, जिनको स्केप हो स्टेज में पहुंच चुके हैं। तो इस टाइप की एक डिजीज होती है जिसमें बॉडी पर ये रेसेज डेवलप होते हैं। एंड चिकन पॉक्स क्या होता है कि एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज होती है, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि एक वेरिसेला जोस्टर नाम का वायरस होता है। वेरिसेला जोस्टर वायरस इस वायरस के कारण होती है। देन इसमें क्या होता है कि इसमें बॉडी पर एक रेसेज बनते हैं, चकते से बनते हैं, और वो रेसेज कैसे होते हैं? वेसिकुलर रेसेज। ये रेसेज होते हैं वेसिकुलर रेसेज। वेसिकुलर रेसेज का मतलब होता है कि जब रेसेज बनते हैं तो कुछ स्टेज अपने को देखने को मिलती है। फर्स्ट स्टेज में बच्चों क्या होता है कि अपने को ऐसा लगता है कि रेसेज अपीयर हो रहा है, या छोटा सा रेसेज अपीयर होता है, ऐसा लग रहा है अपने को कि रेसेज अपीयर होगा। देन उस लोकेशन पर रेसेज का अपीयर हो जाता है। देन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो रेसेज फिक्स हो जाता है और उस रेसेज में फ्लूइड भर जाता है। रेसेज फिक्स हो जाता है एंड उस रेसेज में फ्लूइड भर जाता है। देन अगली स्टेज में क्या देखने को मिलता है कि उस रेसेज में पस का भी फॉर्मेशन हो जाता है। जो रेसेज बने थे उस रेसेज में पस का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड स्टेज में ये रेसेज क्या होता है, डार्क कलर्ड हो जाता है, स्केब का फॉर्मेशन कर लेता है। एंड स्टेज में क्या होता है, ये रेसेज डार्क कलर का हो जाता है एंड स्केब का फॉर्मेशन करता है। ये कुछ स्टेज होती है जो रेसेज में देखने को मिलती है। तो फर्स्ट ये स्टेज है, इसको हम कहते हैं मैक्यूल्स या मैक्यूलर स्टेज। देन ये वाली स्टेज पेप्यूल्स। इस स्टेज को हम कहते हैं वेसाइकल। देन इसको कहते हैं पस्टुले एंड ये लास्ट स्टेज कहलाती है। तो ये 5 स्टेज होती है जब कोई रेसेज डेवलप होते हैं, तो वहां पर अपने को देखने को मिलती है स्टेजेस ऑफ रेसेज। और चिकन पॉक्स में भी क्या होता है, रेसेज डेवलप होते हैं। इसके अलावा एक डिजीज हम और पढ़ते हैं मीजल्स। मीजल्स में भी रेसेज का फॉर्मेशन होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं, जब मीजल्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर पढ़ते हैं कि मीजल्स में मैक्यूलर या मैक्यूलो पेपुलर रेसेज का फॉर्मेशन होता है। मैक्यूलो पेपुलर रेसेज का फॉर्मेशन होता है, या तो मैक्यूलर रेसेज होंगे या पेपुलर होंगे। देन यहाँ पर जब हम चिकन पॉक्स पढ़ते हैं तो चिकन पॉक्स में जो रेसेज डेवलप होते हैं वो वेसिकुलर रेसेज का फॉर्मेशन होता है, यानी वेसाइकल बनते हैं जिनमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इसके अलावा इसमें अपने को फीवर एंड मेलाइज के सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। जनरल वीकनेस देखने को मिलती है एंड फीवर के सिम्टम एसोसिएटेड रहते हैं। अगर इसके पॉजिटिव एजेंट की बात की जाए तो चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस, या इसको ह्यूमन अल्फा हर्पिज वायरस के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसका पॉजिटिव एजेंट होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस या ह्यूमन अल्फा हर्पिज वायरस के नाम से जानते हैं। देन अगर किसी को चिकन पॉक्स होता है तो ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है एंड इसकी जो ऑनसेट होती है वो एक्यूट होती है। हमेशा चिकन पॉक्स की जो ऑनसेट होती है वो एक्यूट रहती है, यानी इन्फेक्शन होने के बाद इसके सिम्टम डेवलप होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ टाइम के अंदर ही इसके सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। एंड सिम्टम डेवलप होने के कुछ टाइम के बाद पेशेंट वापस रिकवर भी हो जाता है। लेकिन कुछ स्थितियों में क्या होता है कि ये जो अर्ली इन्फेक्शन है, इसकी ऑनसेट जो मैंने बताई थी कि अर्ली ऑनसेट होती है, कुछ कंडीशंस में क्या होता है, ये अर्ली इन्फेक्शन
नर्वस सिस्टम में चला जाता है, एंड नर्वस सिस्टम में जाने के बाद लेटर ये नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन डेवलप कर सकता है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि रिकवरी फ्रॉम, फर्स्ट पॉइंट है अपने रिकवरी फ्रॉम प्राइमरी इन्फेक्शन इज फॉलोड बाय ए लेटेंट इन्फेक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व। यानी अगर किसी को अर्ली स्टेज में इन्फेक्शन था, देन लेटर ऑन ये इन्फेक्शन नर्वस सिस्टम में पहुंच सकता है एंड क्रेनियल नर्व को इन्फेक्शन कर सकता है। और क्रेनियल नर्व में भी कहाँ पर इन्फेक्शन करेगा, तो क्रेनियल नर्व की जो सेंसरी गैंग्लिया होती है, जो सेंसरी गैंग्लिया होती है, तो सेंसरी गैंग्लिया एंड स्पाइनल डोर्सल रूट गैंग्लिया होती है, उसमें इन्फेक्शन कोज कर सकता है। यानी अगर आपको पूछा जाए कि अर्ली चिकन पॉक्स इन्फेक्शन लेटर ऑन क्या कर सकता है, कौन सा इन्फेक्शन डेवलप कर सकता है, तो ये क्रेनियल नर्व सेंसरी गैंग्लिया एंड स्पाइनल डोर्सल रूट गैंग्लिया में इन्फेक्शन कोज कर सकता है। देन इस इन्फेक्शन के कोई क्लिनिकल फीचर्स नहीं होंगे जब इन्फेक्शन होगा, विदाउट एनी क्लिनिकल फीचर्स। और ये जो इन्फेक्शन है जो नर्वस सिस्टम में ट्रांसमिट हो रहा है, ये ज़्यादातर उन लोगों में देखने को मिलता है जिनकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डिक्रीज हो रखी है, डिक्रीज्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी विथ एज। देन ऐसे पर्सन जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी यूज कर रहे हैं या कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी यूज कर रहे हैं, ऐसे लोगों के अंदर ये इन्फेक्शन नर्वस सिस्टम में ट्रांसमिट हो सकता है। देन एक डाटा कहता है कि वायरस में रीएक्टिवेट रिजल्टिंग हर्पीज जोस्टर इन 10 to 30% पीपल्स। यानी अगर किसी को चिकन पॉक्स हो रखा है तो उनमें से 10 से 30% पीपल्स में क्या होगा, वायरस वापस रीएक्टिवेट हो सकता है एंड हर्पीज जोस्टर डेवलप कर सकता है। एंड हर्पीज जोस्टर डेवलप करने के बाद क्या होगा, क्या सिम्टम आएंगे, तो एक पेनफुल वेसिकुलर पस्टुले का फॉर्मेशन होगा, इरप्शन ऑफ पेनफुल वेसिकुलर पस्टुले इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन ऑफ और मोर सेंसरी रूट नर्व। वन और मोर, एक से ज़्यादा सेंसरी रूट की जो नर्व होगी उनमें पेनफुल वेसिकुलर पस्टुले का फॉर्मेशन हो सकता है 10 से 30% केसेज में। देन आगे बात करते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी कौन कौन सी चीज़ें होगी जो इन्फेक्शन का सोर्स होगी, इन्फेक्शन को आगे ट्रांसमिट करने का काम करेगी। तो बेसिकली जो इसका सोर्स होता है चिकन पॉक्स का, वो होता है चिकन पॉक्स का केस। यानी जिस पर्सन को चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो रखा है वही पर्सन आगे चिकन पॉक्स को ट्रांसमिट करने का काम करेगा। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रहता है इसका केस। और केस में क्या क्या होगा, तो केस के एक तो ओरोफेरिंजियल सेक्रेशन, यानी उसके नोज माउथ के होठ के जो सेक्रेशन है वो सेक्रेशन आगे इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने का काम करेंगे, ओरोफेरिंजियल सेक्रेशन। देन इसके जो स्किन लेजन है, यानी जो स्किन पर इसके रेसेज बने हुए हैं, ये रेसेज आगे इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने का काम करेंगे। देन थर्ड वन, इसके जो म्यूकस है, इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो म्यूकस है, वो म्यूकस भी आगे इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने का काम करता है। आगे बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को चिकन पॉक्स हो रखा है तो वह केस आगे कितने टाइम तक चिकन पॉक्स को ट्रांसमिट कर सकता है, या कौन से टाइम पीरियड के ड्यूरिंग अगर कोई उसके कांटेक्ट में आए तो चिकन पॉक्स से ट्रांसमिट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। मीन्स हम बात करते हैं पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी या पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी की, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी या पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। तो इसका जो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी या पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी होता है वो रहता है 1 to 2 days बिफोर, 1 to 2 days बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रेसेज, 1 to 2 days बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रेसेज। यानी रेसेज डेवलप होने से
1 से 2 दिन पहले से लेके 4 to 5 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेसेज, यानी जिस दिन रेसेज डेवलप हुए उससे 1 से 2 दिन पहले से लेकर रेसेज डेवलप होने के 4 से 5 दिन तक अगर कोई पर्सन इस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उसको चिकन पॉक्स से ट्रांसमिट होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली रहता है 14 to 16 डेज, यानी वायरस को बॉडी में ग्रोथ करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एंड डिजीज का फर्स्ट सिम्टम डेवलप करने के लिए लगभग 14 to 16 डेज का टाइम लगेगा। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी में सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी मीन्स अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाए तो चिकन पॉक्स होने के बाद क्या होगा, उसके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होगी। नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होगी और ये इम्यूनिटी कैसी होती है, लाइफ लॉन्ग और बेसिकली डेवलप हो जाती है एक अटैक होने के बाद। 1 अटैक, अगर एक बार किसी को चिकन पॉक्स हो गया तो उस चिकन पॉक्स के बाद उस पर्सन में नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और ये नेचुरल इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगी। यानी फर्स्ट इन्फेक्शन में इसके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होगी और ये लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देने का काम करेगी। इट मीन्स इसको दोबारा इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहेगी। इसकी जो सेकेंडरी अटैक रेट क्या होगी, रेयर होती, यानी दोबारा चिकन पॉक्स का अटैक होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। देन अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग किसी मदर को चिकन पॉक्स हो जाए तो ये इन्फेक्शन फीटस को ट्रांसमिट हो सकता है। इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ट्रांसमिट टू द फीटस। इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी ट्रांसमिटेड टू फीटस। आगे हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो चिकन पॉक्स के बच्चों जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट प्री इरप्टिव स्टेज एंड सेकंड इरप्टिव स्टेज। फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट इसकी जो स्टेज है वो है प्री इरप्टिव स्टेज एंड सेकंड स्टेज है इरप्टिव स्टेज। ये हमने कैसे क्लासीफाई किया है, तो जिस स्टेज में बेसिक जनरल सिम्टम देखने को मिलते हैं उसको प्री इरप्टिव स्टेज कहते हैं और जिस स्टेज में रेसेज अपीयर होते हैं उसको इरप्टिव स्टेज कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री इरप्टिव स्टेज की। प्री इरप्टिव जो स्टेज होती है वो सडनली डेवलप होती है, यानी इसकी ऑनसेट क्या होती है, सडन होती है। ऑनसेट इसकी जो होती है वो सडन होती है और इस सडन ऑनसेट के साथ इसमें क्या होता है, फीवर, मेलाइज एंड बैक पेन। ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। सडन ऑनसेट के साथ फीवर, बैक पेन एंड वीकनेस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसके ड्यूरेशन की बात करूं तो इस प्री इरप्टिव स्टेज की जो ड्यूरेशन होती है वो चिल्ड्रन में तो रहती है लगभग 24 आवर्स की। चिल्ड्रन में इसकी ड्यूरेशन होती है 24 आवर्स और अडल्ट्स में इसकी ड्यूरेशन की बात की जाए तो अडल्ट्स में इसकी ड्यूरेशन होती है 2 to 3 डेज। एक बार क्वेश्चन भी पूछते हैं कि चिकन पॉक्स की जो प्री इरप्टिव फेज होती है उसकी ड्यूरेशन चिल्ड्रन में कितनी होती है, तो 24 आवर्स। या कई बार ऐसा भी पूछते हैं कि ऑनसेट के बाद चिल्ड्रन में रेसेज अपीयर होने में कितना टाइम लगेगा, तो 24 आवर्स के बाद रेसेज डेवलप होंगे। जबकि अडल्ट्स में क्या होगा, फर्स्ट सिम्टम अपीयर होने के बाद, डिजीज की ऑनसेट के बाद रेसेज डेवलप होने में 2 to 3 डेज का टाइम लगेगा।
तो ये इसकी ड्यूरेशन रहती है प्री इरप्टिव स्टेज की चिल्ड्रन एंड अडल्ट में। एंड इसके जनरल जो सिम्टम होते हैं फीवर, वीकनेस एंड बॉडी पेन। देन सेकंड स्टेज पर आते हैं। सेकंड स्टेज अपनी इरप्टिव स्टेज। इरप्टिव स्टेज में मैंने बताया था कि इसमें क्या होते हैं, रेसेज अपीयर होते हैं, बॉडी पर रेसेज डेवलप होते हैं। और रेसेज कैसे होते हैं, वेसिकुलर रेसेज होते हैं, यानी फ्लूइड फिल्ड रहते हैं इनके अंदर, फ्लूइड भरा हुआ रहता है, एक तरल लिक्विड भरा हुआ रहता है। देन जो ये रेसेज होते हैं ये सबसे पहले अपीयर होते हैं ट्रंक पर। कई बार पूछते हैं कि रेसेज की सीक्वेंस क्या होती है, यहाँ सबसे पहले रेसेज कहाँ पर डेवलप होते हैं। तो इसके जो रेसेज होते हैं बच्चों वो सबसे पहले डेवलप होते हैं अपने ट्रंक पर। फर्स्ट अपीयर ऑन ट्रंक। देन ट्रंक के बाद ये रेसेज अपीयर होते हैं फेस पर। देन फेस के बाद ये रेसेज अपीयर होते हैं आर्म्स एंड एट लास्ट लेग्स। इनकी सीक्वेंस रहती है। चिकन पॉक्स के जो रेसेज होते हैं वो सबसे पहले फर्स्ट अपीयर होते हैं ट्रंक पर। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि चिकन पॉक्स के रेसेज सबसे पहले कहाँ पर अपीयर होते हैं, तो हमेशा सबसे पहले ये ट्रंक पर अपीयर होते हैं। देन इसके अलावा एक चीज़ और पूछी जाती है कि मोस्ट अबंडेड एंड लेस अबंडेड, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं एंड सबसे कम कहाँ पर होते हैं। जो सबसे पहले रेसेज अपीयर होते हैं ट्रंक पर ये क्या होते हैं, अबंडेड होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा होते हैं, अबंडेंट। देन जो सबसे लास्ट में जहाँ पर रेसेज अपीयर होते हैं लेग्स, यहाँ पर क्या होते हैं, ये लेस अबंडेंट होते हैं, लेस अबंडेंट, यानी यहाँ पर रेसेज बहुत कम डेवलप होंगे। अबंडेंट का मतलब जैसे यहाँ पर इस टाइप के रेसेज बहुत ज़्यादा रेसेज अपने को देखने को मिलेंगे, जबकि यहाँ पर क्या होगा, बहुत कम रेसेज देखने को मिलते हैं। तो ये जो ट्रंक पर रेसेज होते हैं वो अबंडेंट होते हैं, और जो लेग्स में रेसेज डेवलप होते हैं वो लेस अबंडेंट होते हैं। देन आगे बात करते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक की जो रेसेज में अपने को देखने को मिलते हैं। तो इसके अलावा और कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, एक तो मैंने बता दिया था कि इसके अंदर ये रैपिडली डेवलप होते हैं और सारी स्टेज इनके अंदर देखने को मिलती है, यानी फास्टली इनके अंदर मैक्यूल्स, पेप्यूल्स, वेसाइकल, पस्टुले एंड स्केप, ये सारी स्टेज इनके अंदर रैपिडली देखने को मिलेगी। देन ये जो रेसेज होते हैं ये हमेशा सुपरफिशियल होते हैं, डीप नहीं होते, सुपरफिशियल होते हैं एंड आसानी से रप्चर हो जाते हैं, इजीली रप्चर्ड हो जाते हैं। एंड इजीली रप्चर होने के बाद कुछ टाइम के अंदर विदिन 4 to 7 days ये क्या करते हैं, स्केरिंग डेवलप कर लेते हैं, यानी ये ठीक होने लगते हैं। विदिन 4 to 7 days स्केरिंग डेवलप होने लगती है, ये वापस ठीक हो जाते हैं, स्केब की स्टेज में पहुंच जाते हैं। देन इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज की जाती है, प्लियोमॉर्फिज्म। और ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लियोमॉर्फिज्म कौन सी डिजीज से रिलेटेड है। प्लियोमॉर्फिज्म इज रिलेटेड टू, तो आपका हमेशा आंसर होना चाहिए कि प्लियोमॉर्फिज्म चिकन पॉक्स से रिलेटेड है। अब मैं बताता हूँ आपको कि प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है। प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है बच्चों कि रेसेज की हमने जो ये स्टेज पढ़ी, मैक्यूल्स, पेप्यूल, वेसाइकल, पस्टुले एंड
इन सारी स्टेज का एक साथ एक समय में एक जगह पर प्रेजेंट होना, इट मीन्स ऑल स्टेजेस ऑफ रेसेज, पेप्यूल्स, वेसिकल एंड स्केब may be seen simultaneously. All stage of races, all stage of races seen simultaneously, यानी एक साथ देखने को मिलती है एट वन प्लेस, एट सेम टाइम, यानी सेम टाइम सेम प्लेस पर रेसेज की सारी स्टेज का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है? प्लियोमॉर्फिज्म। ये प्लियोमॉर्फिज्म का जो साइन होता है वो सिर्फ चिकन पॉक्स में देखने को मिलता है। बाकी जो भी अपन कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ेंगे जिनमें रेसेज पढ़ेंगे वहाँ पर ये साइन देखने को नहीं मिलेगा। या तो मैक्युलर रेसेज होंगे या मैक्युलो पेपुलर रेसेज होंगे, सारी स्टेज प्रेजेंट नहीं होगी, और अगर होगी तो एक साथ देखने को नहीं मिलेगी। देन बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। अगर किसी को चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो रहा है तो ये इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेटेड होके और क्या क्या कर सकता है? तो फर्स्ट इसका जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो होता है हेमरेज, यानी चिकन पॉक्स के कारण हेमरेज होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। देन निमोनिया हो सकता है, एनसेफेलाइटिस हो सकता है, एंड रेज सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। चिकन पॉक्स के कारण रेज सिंड्रोम हो सकता है। रेज सिंड्रोम बच्चों क्या होता है? तो रेज सिंड्रोम होता है एक्यूट एनसेफेलोपैथी, एक्यूट एनसेफेलोपैथी, यानी एक तो एनसेफेलोपैथी देखने को मिलती है और इसके साथ साथ होता है विथ फैटी डिजनरेशन ऑफ लीवर। एनसेफेलोपैथी के साथ साथ लीवर का फैटी डिजनरेशन भी देखने को, इन दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ हम कहते हैं रेज सिंड्रोम, एक्यूट एनसेफेलोपैथी एंड फैटी डिजनरेशन ऑफ लीवर। देन इसके अलावा मेटरनल वेरिसेला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कोज, यानी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग अगर किसी मदर को चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो गया तो ये चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन फीटल वेस्टेज का कारण बन सकता है। फीटल वेस्टेज, फीटल्स का वेस्टेज हो सकता है। देन उस बच्चे के अंदर कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी या कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन हो सकते हैं, या बर्थ डिफेक्ट्स अपने को देखने को मिल सकते हैं। बर्थ डिफेक्ट्स सच एज माइक्रोसेफाली देखने को मिल सकता है अपने को, यानी उसका हेड का जो साइज होता है वो नॉर्मल से छोटा हो सकता है। देन माइक्रोसेफाली के अलावा कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है। लो बर्थ वेट बेबीज डिलीवर हो सकते हैं, एंड डेफनेस भी देखने को मिल सकता है। तो ये थे कुछ मैटरनल चिकन पॉक्स के सिम्टम्स जो होने वाले बच्चे में देखने को मिलेंगे। देन लास्टली हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में कि चिकन पॉक्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। चिकन पॉक्स के प्रिवेंशन के दो मेथड हम काम में ले सकते हैं। एक तो वैक्सीनेशन के द्वारा, एक्टिव इम्यूनाइजेशन के द्वारा प्रिवेंशन किया जा सकता है, या जो एक्सपोज हुआ है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आया है तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के द्वारा पैसिव इम्यूनाइजेशन भी किया जा सकता है। सबसे पहले हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन की बात करते हैं। इसके प्रिवेंशन के लिए लाइव एटीन्यूटेड वेरिसेला वैक्सीन दी जाती है फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 12 to 18 मंथ, यानी जो इस एज के बच्चे हैं 12 से 18 मंथ के, उनको लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन दी जाती है। और ये वैक्सीन उन बच्चों को दी जाती है जिनको चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि जिनको चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो रखा है उनके अंदर अपन ने पढ़ा था कि वन अटैक क्या करता है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। तो ऐसे बच्चों को तो देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को अभी तक चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन नहीं हुआ है उनको 12 to 18 मंथ पर सिंगल डोज लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन दी जाती है।
देन जिन पर्सनस की एज 12 ईयर या ओल्डर देन 12 ईयर है, 12 साल या 12 साल से बड़े हैं, उनको चिकन पॉक्स की लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन की 2 डोज दी जाती है, 2 डोज दी जाती है विद द इंटरवल ऑफ 4 to 8 वीक, यानी 4 से 8 वीक के इंटरवल से 2 डोज उनको दी जाएगी, ऐसे लोगों को जिनकी एज 12 साल या 12 साल से ज़्यादा। और इस वैक्सीन के द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप होगी, जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होगी, उसकी ड्यूरेशन रहेगी 10 ईयर, यानी प्रोबेबली 10 ईयर तक ये चिकन पॉक्स से प्रिवेंट करने का काम करेगी। तो ये तो है इसका एक्टिव इम्यूनाइजेशन। देन पैसिव इम्यूनाइजेशन की बात करें तो इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है विद इन 72 हार्स ऑफ एक्सपोजर, यानी एक्सपोज होने के 72 घंटे के अंदर अंदर दिया जाता है। एंड इसकी डोज रहती है 12.5 यूनिट पर केजी बॉडी वेट दिया जाता है। एंड मैक्सिमम इसकी जो डोज होती है वो 625 यूनिट दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। देन इसकी रिपीट डोज दी जाती है आफ्टर 3 वीक, यानी एक बार देने के 3 वीक के बाद वापस इसकी रिपीट डोज जितना हमने पहले दिया था 12.5 यूनिट पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। देन मैक्सिमम अपने को 625 यूनिट से ज़्यादा नहीं देना है। तो ये था इसका प्रिवेंशन, जिसमें हम वैक्सीनेशन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन के द्वारा इसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं।